दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में कोई भी चीज़ बिना मकसद के नहीं बनाई। चाहे कोई चीज़ बहुत बड़ा वजूद रखती हो या ना होने के बराबर, उसका इस दुनिया में हर तरह से कोई ना कोई अहम किरदार होता है और ये सारे छोटे छोटे क्रिएचर्स आपस में कहीं ना कहीं अटैच होते हैं। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि ये छोटे से क्रिएचर्स जिनको हम इतनी तवज्जो और अहमियत नहीं देते, इनके बिना हमारी लाइफ पर कितना बुरा असर हो सकता है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अरहम टीवी की वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, ये छोटी सी चींटी जिसका साइज सिर्फ 2 mm से लेकर 25 mm तक यानी सिर्फ 1 इंच तक होता है, इन चींटियों को क्लीन अप क्रू माना जाता है क्योंकि ये जमीन पर मरने वाले कीड़े मकोड़ों को उठा कर ले जाती हैं जो बाद में इनकी खुराक बन जाते हैं और इस तरह चींटियां इन्हें डिकम्पोज कर देती हैं। अब दोस्तों, अगर ये ऐसा ना करें तो हमारे घरों में कीड़े मकोड़ों की तादाद बहुत बढ़ सकती है जिसका बायस घर में गंदगी हो सकती है। दोस्तों, इसके अलावा इनके गायब हो जाने की वजह से फूड चेन में भी मसले आ सकते हैं क्योंकि बहुत से बड़े कीड़े और कुछ जानवर भी इन चींटियों को खाते हैं और काफी मरे हुए कीड़ों को ये चींटियां भी खाती हैं, जिससे ऐसे ही ये फूड चेन का सिलसिला चलता रहता है। इसके अलावा ये खेतों की मिट्टी को रेगुलेट और फर्टिलाइज भी करती हैं और इसके साथ साथ फसलों में मौजूद फसलों को तबाह करने वाले कीड़ों को भी खाती हैं। अब दोस्तों, 1 मिनट के लिए सोचिए कि अगर ये सिलसिला रुक जाए तो जो फल सब्जियां हम खाते हैं उनकी काश्त भी बुरे तरीके से अफेक्ट हो सकती है, जिसकी वजह खुराक की कमी का बाइस बन सकती है। और मान लेते हैं कि अगर फार्मर्स इन कीड़ों को मारने के लिए मेडिसिन्स और केमिकल्स की मिकदार को बढ़ा दें तो दोस्तों 100% उसका असर सीधा हमारी हेल्थ पर होगा। और इसी के साथ ये सोइल एरेशन में भी बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। जैसा कि दोस्तों, ये चींटियां मिट्टी में जो बिल बनाती हैं, इन्हीं की वजह से पौधों को सही से पानी और ऑक्सीजन मिल पाती है। अब दोस्तों, आप सोचें कि अगर ये चींटियां दुनिया से खत्म हो जाएं तो इनकी वजह से जो पेड़ पौधों को पानी और ऑक्सीजन मिलती है, अगर ये सिलसिला रुक जाए तो हमारे इकोसिस्टम पर कितना बुरा असर पड़ सकता है और कितने पेड़ पौधे और जंगलात तबाह हो सकते हैं। दूसरे नंबर पर जिस क्रिएचर की हम बात कर रहे हैं उसे हम हनी बी यानी शहद की मक्खी भी कहते हैं। दोस्तों, इस पर आइंस्टाइन ने भी कहा था कि शहद की मक्खियों के बगैर इंसान जानवर परिंदे 4 साल के अंदर ही दुनिया से खत्म हो जाएंगे। अब दोस्तों, इस थ्योरी की वजह क्या थी और इसके पीछे की लॉजिक्स क्या थी, आइए डिस्कस करते हैं। इन मक्खियों के खत्म हो जाने की वजह से इंसानों का गुजर इंतहाई मुश्किल हो सकता है, जिसकी मिसाल ये है कि ये शहद की मक्खियां क्रॉस पॉलिनेशन में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। अब दोस्तों, आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, तो थोड़ी सी डिटेल इसकी भी जान लेते हैं। जब एक मक्खी किसी पौधे के मेल पार्ट पर बैठती है तो उस पौधे के पोलन ग्रेन्स उस मक्खी के जिस्म पर चिपक जाते हैं और जब ये मक्खी उसी पौधे के फीमेल पार्ट पर बैठती है तो ये वहां पर उन पोलन ग्रेन्स को रिलीज कर देती है, जिससे कि उस पौधे में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और दोस्तों इसी प्रोसेस को क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि हमें 70% से भी ज्यादा फसलें फल सब्जियां क्रॉस पॉलिनेशन के प्रोसेस से ही मिल पाती हैं, जिसका मतलब साफ है कि इन मक्खियों के बगैर हमें 70% से भी ज्यादा फल सब्जियों से हाथ धोने पड़ सकते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी हैं। अगर ये मक्खियां ही दुनिया से खत्म हो जाएं तो ये फल सब्जियां भी इनके साथ ही खत्म हो जाएंगे। इस चीज का अंदाजा आप खुद भी लगा सकते हैं कि अगर ये हमें इंपॉर्टेंट फ्रूट्स वेजिटेबल्स ही ना मिले तो हमारी लाइफ कितनी इफेक्ट हो सकती है। दोस्तों, बताता चलूं कि कॉफी की प्रोडक्शन में भी इन मक्खियों का ही किरदार है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कॉफी तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है और उसके बगैर तो हम लोग जिंदा रह सकते हैं, लेकिन आप लोगों को पता है कि कॉफी पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जाती है, जिसके चलते अगर ये दुनिया से खत्म हो जाए तो इससे जुड़े लाखों लोग बेरोजगार हो सकते हैं। इसके अलावा कई किस्म के ड्राई फ्रूट्स भी इन मक्खियों के पॉलिनेशन के मदद से ही मिलते हैं, जो कि हमारी बॉडी में कई तरह के न्यूट्रिशंस, विटामिन्स, फाइबर, पोटेशियम वगैरह प्रोवाइड करने का सोर्स है। इन मक्खियों का दुनिया से खत्म हो जाने का असर सिर्फ हम इंसानों पर ही नहीं बल्कि बहुत सारे जानवरों पर भी पड़ेगा जो ये फल सब्जियां खाकर जिंदा रहते हैं। अब दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि अगर अनाज फल सब्जियां नहीं होंगे तो हम इंसान ही सरवाइव नहीं कर पाएंगे और दोस्तों वो जानवर जिनकी खुराक फल सब्जियां हैं उनका भी खात्मा हो जाएगा और फिर वो जानवर परिंदे जो उन जानवरों को खाते हैं जो फल सब्जियां खाकर जिंदा रहते हैं, जब वही जानवर परिंदे नहीं रहेंगे तो इनका भी खात्मा हो जाएगा और ऐसे ही पूरी दुनिया का खात्मा हो जाएगा। दोस्तों, अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो शायद आप लोगों को नहीं पता होगा वो ये कि इन मक्खियों की वजह से दुनिया में क्लॉथिंग इंडस्ट्री का बिजनेस स्टैब्लिश है। जी हाँ, क्योंकि दुनिया में 65% लड़कियां और 75% मर्द कॉटन के कपड़े ही पहनते हैं और दोस्तों यकीनन आप समझ गए होंगे कॉटन की प्रोडक्शन में भी इन मक्खियों का बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि इनके पॉलिनेशन की वजह से ही कॉटन बनती है। यानी अगर ये मक्खियां ही खत्म हो जाएं तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी दुनिया कितने बड़े मसलों में पड़ सकती है। दोस्तों, हमें इन क्रिएचर्स की अहमियत को समझना चाहिए क्योंकि दिन ब दिन इनके तादाद में तेजी से कमी आ रही है, जिसका सबसे बड़ा बाइस एयर पोल्यूशन, केमिकल्स, मेडिसिन वगैरह हैं जो हम फलों सब्जियों पे करते हैं। दोस्तों, हमें चाहिए कि हम इन केमिकल्स, मेडिसिन वगैरह का कम से कम इस्तेमाल करें ताकि इनकी घटती तादाद को बचाया जा सके।
तो दोस्तों ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।